हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। चैप्टर नंबर 31 लीनियर अलजेब्रा हमारा चल रहा है और क्लास नंबर 20 में हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए फिर क्लास नंबर 20 की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमें इंट्रोडक्शन क्या कहता है? कहता है इन दिस क्लास 20 वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज 31.5। जी हाँ, एक्सरसाइज 31.5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास 16 के अंदर हमने एक्सरसाइज 31.4 डिस्कस करी थी और अब हम क्लास 20 में एक्सरसाइज 31.5 डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको शायद इतना आइडिया होगा कि हम लोग अभी तक क्लास 17, क्लास 18 और क्लास 19 और इनके जो भी पार्ट्स रहे हैं, है ना, इन क्लासेस में हमने कुछ पार्ट्स भी डिस्कस करे क्योंकि क्लासेस काफी लंबी हो गई थी। तो इन सारे कॉन्सेप्ट, इन सारे क्लासेस को मिलाकर, इन सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर जो भी कॉन्सेप्ट है हमारे इन क्लासेस के अंदर, इन पार्ट्स के अंदर, उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 31.5 और बड़े इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। हमेशा की तरह शॉर्टकट ट्रिक से शुरुआत करेंगे। जी हाँ, जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, हमने क्लास 17 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सीखा था, क्या होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ रिजल्ट्स, कुछ प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी, थ्योरम सीखी थी। उसके बाद क्लास 18 में हमने 1-1 और ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, 1-1 ऑन टू इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट सीखा था। और क्लास 19 में हमने सीखा था कि रैंक क्या होता है, नल स्पेस क्या होता है, रैंक ऑफ नलिटी क्या होता है, रेंज स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रैंक क्या होता है, नलिटी क्या होता है, और रैंक नलिटी थ्योरम जिसे हम सेल्वेस्टर थ्योरम्स कहते हैं। सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे हुए हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस एक्सरसाइज आज करेंगे। और भैया जब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस ऐसे हैं, मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो बेसिकली उन्हीं पर हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज हमारी जो रहेगी आज, मतलब जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको एक मैपिंग दी जाती है और पूछता है कि बताइए ये मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। ऑप्शन में 4 मैपिंग आपको दिखाई देगी और पूछेगा कि ये मैपिंग इस प्रकार से डिफाइंड है, बताइए कि इनमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। या फिर आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा और पूछेगा बताइए क्या 1-1 है, क्या ऑन टू है, या 1-1 ऑन टू दोनों है या दोनों नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और कॉन्सेप्ट को देखें, डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को सोल्व करने में समय लगता है। लेकिन हम आपको आज ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे जो विद इन 10 सेकंड आपके सारे सवालों का जवाब देगी। 10 सेकंड में तुरंत फैसला कर लेंगे, विदाउट पेन उठाए, बिना पेन देके ही फैसला कर लेंगे कि भैया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या भैया ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। और भी बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स है जो इस क्लास को हम क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले शॉर्टकट ट्रिक्स उठाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में एंट्री करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी, शुरू से एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए, तो पहले शॉर्टकट ट्रिक्स की चर्चा करते हैं, है ना। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चंस पर, उन्हीं क्वेश्चंस की शॉर्टकट ट्रिक्स आज हम डिस्कस करेंगे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शॉर्टकट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भैया, है ना। शॉर्टकट ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें बड़ी कमाल की बात यह है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होती कब है, ये बात तो हम डेफिनेशन से सीख लेते हैं। और ये आसान बातें होती हैं, 2-4 रिजल्ट्स हैं, कुछ डेफिनेशन से उसको याद रखना होता है, समझना होता है। लेकिन होती नहीं है, कब कब नहीं होती है, ये याद रखना बड़ा आसान है। मैं बता रहा हूं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको याद रखिए और उन पॉइंट से तुरंत क्लियर हो जाएगा कि कोई मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब नहीं होती है। नहीं होती है ये पता लग गया, तो होती वो तो हमें पता ही है बाय डेफिनेशन। तो कॉन्सेप्ट सारा आपके सामने तुरंत सामने आ जाएगा। तो पहले एक बार हल्का सा फीलिंग ले लेते हैं, पीछे का पढ़ावा टच कर लेते हैं कि कोई मैपिंग ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है ना। हम जाहिर सी बात है, हमारे पास एक मैपिंग होती थी TU से V। जी हाँ, और इस मैपिंग को हम क्या कहते थे कि ये मैपिंग हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए यानी कि हम इस मैपिंग को क्या कहते थे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते थे। और इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहने के लिए हम 2 कंडीशंस को फॉलो करते थे। पहली हमारी कंडीशंस होती थी T ऑफ U प्लस V दैट्स इक्वल टू T ऑफ U प्लस T ऑफ V, है ना। जी हाँ, पक्की बात है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात सर। दूसरी कंडीशन हमारे होती थी T ऑफ AU दैट्स इक्वल टू A ऑफ T ऑफ U। जी हाँ, बिल्कुल यही कंडीशन होती थी। और
इन दो कंडीशंस के सहारे से हम कह देते थे कि ये जो फला मैपिंग है हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगी, फला मैपिंग हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगी, इन दो कंडीशंस के सहारे कह देते। और अगर मैं आपसे कह दूं कि इन दो कंडीशंस की भी आवश्यकता नहीं है, एक कंडीशंस ही पूरी रहती है, एक कंडीशंस ही पूरी रहती है। कौन सी कंडीशन भैया? ये वाली कंडीशन सर। जी हाँ सर, जी हाँ, इस कंडीशंस के द्वारा ही, इन दो बातों की जरूरत भी नहीं है, ये एक बात पूरी हो जाए तो उससे भी प्रूव हो जाता है कि ये मैपिंग आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये तो बात हो गई कि मैपिंग ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है ना। इन दो कंडीशंस को फॉलो करने पर हमारी मैपिंग क्या होती है, या इस एक कंडीशंस को फॉलो करने पर हमारी मैपिंग क्या होती है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब नहीं होती है, क्योंकि एग्जाम से पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, चार में से कौन सी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर उन चार में से आपको यह पता चल जाए कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, हाँ, और नहीं है वाली कंडीशंस पकड़ना, याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि होने के लिए तो इनको पूरा चेक करना पड़ता है, पूरा प्रोसीजर होता है सोल्व करने का, वो आपकी 3 से 4 मिनट खराब होती है। लेकिन नहीं है वाली बात कुछ सेकंड में ही पकड़ में आ जाती है, तो होने वाली बात अपने आप सामने आ जाएगी। चार में से तीन नहीं आपको पता है तो चौथी कौन सा है वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। क्या समझते हो? सही बात है। तो चलिए, ये तो सारी वाली बात थी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना। क्या है? होती है। जी हाँ, होती है, यानी कि ये मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। बोले तो यस वाली कंडीशन है ना। बोले तो ये यस वाला फैक्टर यहां पर काम करेगा, यस वाला फैक्टर यहां पर काम करेगा कि हाँ भैया यस है। अब नो वाली बात पकड़ते हैं, जब मैपिंग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है, यस। उसके लिए ट्रिक्स क्या है देखो, है ना, ट्रिक्स उसी के लिए काम करेगी। तो ये सारा फंडा क्या था? होने वाला। और अब करते हैं ना होने वाला, है ना। तो देखिए पहली कंडीशन क्या है, कैसे पता लगाएंगे कोई मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है? तो जाहिर सी बात है, हम टी यू से वी की बात कर रहे हैं, टी यू से वी की बात कर रहे हैं, है ना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 2 टपल पे डिफाइन हो रहा है कि 3 टपल पे, क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। चाहे वो 2 टपल का फंक्शंस वेक्टर्स 2 टपल वाला वेक्टर्स डिफाइंड पे हो रहा हो, 2 टपल्स के वेक्टर्स पर डिफाइंड हो रहा हो ट्रांसफॉर्मेशन, या 3 टपल पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो आपको चीजें समझ के रखनी है। जैसे मैं मान लेता हूं इस प्रकार से डिफाइन करता हूं एक्स वाई जेड, और आपको कुछ इस प्रकार से ये मैपिंग इस प्रकार से डिफाइन की हुई मिल जाए, इस प्रकार से, है ना, तो आप समझ जाइए कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। अच्छा, अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है सर? हाँ, एक मेन पॉइंट है। क्या? अरे भैया इसके अंदर ये मॉडुलस है ना, ये मॉडुलस ये कहता है नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इस मॉडुलस की वजह से ये मैपिंग ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है भैया। और आपको शायद यकीन भी हो जाए कि मैंने जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट समझाया था तो कुछ एग्जांपल्स भी करवाए थे, और उस एग्जांपल से मैंने एक एग्जांपल ऐसा लिया था जिसमें मॉडुलस आ रहा था। तो मॉडुलस एक्चुअली मॉडुलस क्यों नहीं होता लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्यों नहीं करने देता है? क्योंकि मॉडुलस में जब हम ये वाली कंडीशन चेक करते हैं ना, टी यू प्लस वी, ये वाली कंडीशन चेक करते हैं टी यू प्लस टी वी, तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि भैया मॉडुलस x1 प्लस जो x2 होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है मॉडुलस x1 प्लस मॉडुलस x2, ये लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन होती है, इक्वल टू नहीं होता है ना। मतलब इक्वल टू किसी पर्टिकुलर पर हो सकता है लेकिन बाकी पर तो नहीं होता है ना। तो किसी एक कंडीशन से भी फेल हो रहा है तो फिर वो नहीं होता लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मतलब मॉडुलस में इस प्रकार का फैक्टर काम नहीं करता, ये वाली कंडीशन फेल हो जाती है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये मॉडुलस यहाँ है, अगर यहाँ लग जाए तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लग जाए, यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए, किसी भी कंपोनेंट पर अगर मॉडुलस लग रहा है तो भैया वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग नहीं होगी। तो इसका की पॉइंट है ये, पकड़ लीजिए इस बात को, मॉडुलस लगा नजर आए तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। नंबर 2 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, है ना। चलिए अब अगला फैक्टर पकड़ते हैं, छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, उनको आपने पकड़ लिया तो समझ में आ जाएगा सारा खेल। नंबर 2 पॉइंट को पकड़ते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे 3 टपल लिया है, 1 2 3, जरूरी नहीं है कि 3 टपल पे ये फॉर्मूला काम करता है, ये 2 टपल पे भी काम करेगा। अगर एक्स वाई है और एक्स पर मॉडुलस लग रहा है तो भी ये काम करेगा। और देखिए जैसे मान लीजिए मैं इस बार 2 टपल का ले लेता हूं और मैंने इस प्रकार से डिफाइन कर दिया, ये लीजिए x की पावर 3 और यहां लिख दिया x माइनस वाई, है ना। तो अभी भी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। क्यों?
पावर में आ गया x की पावर 3। अब जरूरी नहीं x की पावर 3 आए, यहाँ x की पावर 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, क्योंकि जब x की पावर में 3 आ रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे टी यू प्लस वी वाली, मतलब ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी, है ना। मतलब अगर यहाँ इस पूरे पे पावर 3 लग रही है तो यहाँ पर इन दोनों पर 3 3 पावर नहीं आएंगी, साथ में कुछ और फैक्टर्स भी आएंगे, तो पावर्स में यहाँ पर काम नहीं करता है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, जैसा कि नाम ही दिखाई पड़ रहा है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर तो पावर एक से ज्यादा आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, तो भैया नहीं होगी रे, है ना। मतलब यहां पर सिंगल पावर है तो हो जाएगी, पावर 2 आए, 3 आए, 4 आए तो नहीं होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर मैं बात बताना चाहूं कि यहां पर की पॉइंट क्या है, तो भैया यहां पर की पॉइंट ये है पावर वाला, है ना, नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो छोटे छोटे की पॉइंट्स को पकड़ना होता है, मतलब पूरे क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करेंगे, की पॉइंट को पकड़ेंगे। तो ये दो की पॉइंट है ना, पावर 3 हो, 4 पावर यहां लगी हो, कहीं भी किसी भी कंपोनेंट में लगी हो। नंबर थर्ड पॉइंट पर आते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया एक्स वाई जेड, है ना, और एक्स वाई जेड मैंने ये वाला इस प्रकार से डिफाइन कर दिया, जैसे मैंने ये डिफाइन कर दिया, मान लीजिए मैंने कर दिया एक्स वाई, फिर मैंने कर दिया वाई माइनस जेड और वाई जेड, है ना। मतलब दो कंपोनेंट यहां पर आपस में मल्टीपल में नहीं होंगे, जैसे यहां पर एक्स वाई है तो एक्स और वाई मल्टीपल हो गया, फिर से लीनियर वाली बात खत्म हो जाएगी, लीनियर वाली बात फिर खत्म हो जाएगी, है ना। अब जरूरी नहीं है यहां पर एक्स वाई हो, यहां पर जैसे वाई जेड आ रहा है तो भी नहीं है, इन दोनों की वजह से यहां पर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी किसी एक में हो जाए। अगर मान लीजिए यहां पर एक्स वाई, यहां पर वाई माइनस, यहां पर वाई प्लस जेड होता, है ना, तो भी नहीं है, क्योंकि ये इस वजह से नहीं है, मतलब ये दो मल्टीपल में नहीं होने चाहिए, है ना। कहने का मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर वाई जेड की बजाय अगर यहां पर ये वाई प्लस जेड होता, अगर ये वाई प्लस जेड होता तो अभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इसकी वजह से। समझ पा रहे हैं ना आप? जी हाँ। तो यहां पर की फैक्टर क्या है, यहां पर ये वाला मल्टीपल वाला की फैक्टर, दो वेरिएबल, दो एक्स वाई है आपस में मल्टीपल में नहीं होंगे, तो नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो नहीं होने के की पॉइंट को आपको पकड़ना है भैया, किस वजह से नहीं है वो बात मैं साथ साथ हाईलाइट कर रहा हूं, इस वजह से नहीं है, इस वजह से नहीं है, इस वजह से नहीं है। एक चौथा और लास्ट फैक्टर है, बेसिक 4 ही फैक्टर होते हैं, 4 ही ट्रिक्स होती हैं नहीं होने की, और अब इन 4 से 5 6 8 10 15 कितनी ही बना लीजिए, क्योंकि अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लें यहाँ पर मॉडल्स ना लेके मैं यहाँ पर एक मॉडल लगा दूं तो एक और बन जाएगी, मैं पावर 3 यहाँ ना लगाकर यहाँ पावर 3 लगा दूं तो एक और बन जाएगी। तो ऐसे कैसे करते बहुत सारी कंडीशंस बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली 4 ही होती है, 3 तो हो गई, चौथी आपके सामने आ रही है, चौथी ये वाली ले लीजिए। जैसे मैंने कर दिया x प्लस वाई और मैंने कर दिया y प्लस 7, ये लीजिए, ये अभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भैया यहां पर 7 आ रहा है, मतलब एक नॉन जीरो टर्म्स आ रही है। ये कंडीशन मैंने आपको सब स्पेस चेक करने के लिए बताई थी, याद कीजिए। सब स्पेस चेक करना हो या फिर सब स्पेस चेक करते हुए सब स्पेस है या नहीं है, तो ऐसी कंडीशन वेक्टर स्पेस है या नहीं है, उस कंडीशन से मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। तो सेम कंडीशन यहां पर भी काम करती है। अगर यहां पर 0 हो जाए, y प्लस 0, तो हो जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। y प्लस 7 आ रहा है तो एक्चुअल में ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ये 7 डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। अगर यहां पर 0 है तो 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस 0, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7 को कैसे टुकड़े करें, 7 को 7 प्लस 7 में कैसे तोड़े, नहीं तोड़ सकते ना। तो यहां पर 7 आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, जरूरी नहीं है यहां पर यहां आ जाए x प्लस 7 x माइनस 7, तो भी नहीं होगा। तो भैया यहां पर कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, यहां पर फैक्टर काम कर रहा है x y प्लस 7, नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए हैं, जो यहां पर बहुत काम करेंगे आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने का। तो बेसिक ये 4 ही ऐसे तरीके हैं जिनसे मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। जाहिर सी बात है हम बात कर रहे हैं टी यू से वी की, है ना। अब ये 3 डायमेंशनल हो सकता है, ये 2 डायमेंशनल हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, दोनों 3 हो सकते हैं, और डिपेंड करता है कंडीशन पर, सिचुएशन पर, किस प्रकार से। मैंने आपको एक आइडिया दिया है, एक हिंट दिया है, इस प्रकार से अगर डिफाइंड होकर मैपिंग आती है, मतलब ये प्रकार की कंडीशन, ये हालात दिखाई पड़ते हैं, ये कुछ ऐसी शर्त आपको दिखाई पड़ती है, तो आप समझ जाइएगा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है भैया। और होने के लिए तो ये कंडीशंस होती है बाय डेफिनेशन, नहीं होने की ये ट्रिक्स है। ये 4-5 ट्रिक्स ही घुमा फिरा के एग्जाम में आपको देखने को मिलती है, आइडिया वहीं से लग जाएगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भैया, अब अगला इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पर बढ़ते हैं। अभी तो हमने चर्चा करी है कि मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है या नहीं होती है, होती है तो कब होती है और नहीं होती है तो किन कंडीशंस पर नहीं होती है।
मैपिंग से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुके। अब जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आए, हमारे सामने क्वेश्चन ऐसे दिखाई पड़ते हैं एग्जाम में कि एक ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई होती है और पूछा जाता है कि फला ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 है या ऑन टू है या 1-1 है या दोनों है या दोनों नहीं है, 1-1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, या 1-1 ऑन टू दोनों है। क्या समझते हो? ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में विद इन 10 सेकेंड सोल्व करें, देखते ही कैसे पता लगाए कि हाँ यस, ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि बिना पेन उठाए देखते ही पता चल जाएगा हाँ भाई ये 1-1 है या 1-1 नहीं है। नहीं वाली कंडीशन तो तुरंत पता चल जाएगी, मैं इतनी गारंटी से दे रहा हूं आपको। और होने के लिए छोटा सा काम करना पड़ेगा बस। नहीं है, नेगेटिव बात तुरंत पकड़ में आती है। आपने नोटिस किया होगा, अक्सर हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, नेगेटिव चीजों को जल्दी पकड़ती है, जल्दी उसकी तरफ आकर्षित होती है। और नेगेटिव चीजें अगर एक बार पकड़ में आ गई आपको क्वेश्चंस के अंदर कि इस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, इस वजह से 1-1 नहीं होता है, इस वजह से ऑन टू नहीं होता है, तो यकीन मानिए आपको एक ऐसी चाबी मिल जाएगी जिसका इस्तेमाल एग्जाम में आप करेंगे, तुरंत आंसर आएगा। चलिए पहले चर्चा करते हैं 1-1 होने की और 1-1 नहीं होने की, कि कब कोई ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 होता है और कब 1-1 नहीं होता है। फिर उसके बाद ऑन टू की बात करेंगे, 1 बाय 1 चलेंगे। तो पहले हम अब अगली शॉर्टकट ट्रिक्स हमारी किस पर चलेगी? अगली शॉर्टकट ट्रिक्स हमारी चलेगी भैया 1-1 के लिए, है ना, 1-1 के लिए। तो पहले हम बात करते हैं 1-1 होने की बात करते हैं, है ना, 1-1 होना। बोले तो हम बात कर रहे हैं यस की, है ना। देखिए छोटी छोटी बात है, पॉजिटिव बात निकल रही है यहां पर। कब होता है कोई ट्रांसफॉर्मेशन 1-1, कब होती है, मतलब कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास u से v, तो भैया वो 1-1 कब होती है ना। तो पहले हम चर्चा कर रहे हैं 1-1 होने की, फिर हम चर्चा करेंगे 1-1 नहीं होने की, है ना, फिर हम चर्चा करेंगे 1-1 नहीं होने की। पहले हम चर्चा करते हैं होने की और फिर चर्चा करेंगे नहीं होने की, ठीक है। तो होने की तो भैया क्लियर है, कब कब होती है। देखो डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है ना। क्या कहता है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये कहता है, पहली कंडीशन ये कहती है कि अगर दो इमेजेस इक्वल है, टी ऑफ u1 बराबर टी ऑफ u2 है, इफ ये वाली बात है, देन अगर ये हो जाए u1 बराबर u2 तो हमारा क्या हो जाता है, 1-1 हो जाता है। सिंपल सा फंडा है। जी हाँ, बहुत आसान है, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। ये बात तो हमें पता है ना, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ये बाय डेफिनेशन है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन, जी हाँ दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर दो एलिमेंट्स ही डिफरेंट है, u1 नॉट इक्वल टू u2 है, तो भैया उनकी इमेज भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, tu1 नॉट इक्वल टू tu2। अगर ये वाली कंडीशन हो जाए, मतलब एलिमेंट डिफरेंट है और उनकी इमेज भी डिफरेंट है, तो सीधी सी बात है भैया कि डिफरेंट पतंग को डिफरेंट आदमी ने पकड़ा हुआ है, अलग अलग, हर आदमी ने अलग अलग पतंग उड़ा रहा है, ये मतलब, है ना, मतलब हर एक आदमी अलग अलग पतंग उड़ा रहा है, ये है इसका फंडा। क्या समझे सर जी? सही समझ रहे हो, आपका सारा खेल समझ में आ गया कि अगर दो डिफरेंट आदमी हैं तो इमेज डिफरेंट है, मतलब कि यहाँ पर दो डिफरेंट हैं व्यक्ति, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पतंग उड़ा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पतंग उड़ा रहे हैं, डिफरेंट के साथ डिफरेंट इमेज, डिफरेंट व्यक्ति डिफरेंट चीज को पकड़े हुए हैं। सीधी सी कहानी ये है, फंडा क्लियर। चलिए अब बात करते हैं नहीं 1-1 नहीं होने का। हाँ 1-1 नहीं होने का, तो हम बात करेंगे भैया 1-1 नहीं है, बोले तो नॉट 1-1। जी हाँ, नॉट 1-1 की ट्रिक डिस्कस करेंगे कि भाई कोई ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 नहीं है, बोले तो नेगेटिव सेंस की बात करेंगे कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन टी u से v कब 1-1 नहीं होती है, नॉट 1-1 नहीं है। कैसे पकड़े, छोटी सी की पॉइंट है, उसको पकड़ना है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते ही याद हो जाएगा। देखिए एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको बताता हूं। यहां पर कोई मैपिंग हमारे पास टी यू से v, हम मान लेते हैं ये हमारा u है, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम मान लेते हैं हमारा v है। एक कॉन्सेप्ट है दोस्त, ज्यादा कम, हाँ ज्यादा कम। कैसे? आपको पता है ये वेक्टर स्पेस है तो इसके पास बेसिस होगी, हाँ होगी सर, बेसिस तो होती है वेक्टर स्पेस के पास। ये वेक्टर स्पेस भी है, इसके पास भी बेसिस होगी। हाँ ये बात अलग हो सकती है कि इसके अंदर बेसिस की संख्या डिफरेंट हो, इसके अंदर बेसिस की संख्या डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल इसके अंदर बेसिस में 5 एलिमेंट है, इसके बेसिस में 4 एलिमेंट है,
तो बोले तो इसकी डायमेंशन 5 है, बोले तो इसकी डायमेंशन 3 है। और जरूरी नहीं है इसके अंदर बेसिस में 2 एलिमेंट हो, इसकी बेसिस में 3 एलिमेंट हो, और डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर स्पेस पर कि उनकी डायमेंशंस क्या क्या है, उनके अंदर बेसिस में वेक्टर क्या क्या है। तो फंडा क्या कहता है दोस्त, नियम ये कहता है, रूल ये कहता है, अक्सर आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लीजिए 1 1 का, 1 1 का कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, जो 1 1 नहीं है, सुन लीजिए, जो 1 1 नहीं है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 नहीं होते हैं उनमें एक बात कॉमन होती है रे, उनमें एक खास बात होती है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 नहीं होते उनमें एक खास बात देखी जाती है, और वो खास बात यह है कि इसकी डायमेंशन ज्यादा होती है, इसकी डायमेंशन ज्यादा होती है और इसकी डायमेंशन कम होती है। तो नियम क्या है भैया, साधारण भाषा में बात करें तो नियम यह है ज्यादा से कम, मतलब इसके अंदर बेसिस के वेक्टर कम होंगे, इसकी बेसिस में वेक्टर ज्यादा होंगे, सॉरी उल्टा बोल गया, तो इसकी बेसिस में वेक्टर ज्यादा होंगे, इसकी बेसिस में वेक्टर कम होंगे। डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन का मतलब यह होता है कि उस वेक्टर स्पेस की बेसिस में कितने वेक्टर बैठे हुए हैं। तो अगर इसकी डायमेंशन ज्यादा है, इसकी डायमेंशन कम है, तो ये जो मैपिंग है आपकी कभी भी 1 1 नहीं होगी भैया। हाँ, लॉजिकली समझाऊं, चलिए लॉजिक पकड़ते हैं। लॉजिक ये कहता है, मान लीजिए इसके अंदर इसकी बेसिस में 3 वेक्टर है भैया, और इसकी बेसिस में 2 वेक्टर है भैया, बिल्कुल सही बात। अब इसकी बेसिस में 2 वेक्टर, इसकी बेसिस में 3 वेक्टर, बोले तो इसकी डायमेंशन 3, इसकी डायमेंशन 2, तो 1 1 नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन लॉजिकली क्या कहता है, अरे भैया मैथमेटिक्स तो लॉजिक के बिना नहीं चलता। तो लॉजिक ये कहता है अगर ये वाला एलिमेंट इसके साथ मैप्ड हो गया, कनेक्ट हो गया, पतंग उड़ा ली इसने, अब ये वाला इससे कनेक्ट हो गया, तो ये बेचारा खाली पड़ा रह गया, ये तो खाली रह गया। अच्छा हाँ, ये खाली रह गया। अब ये खाली रह गया तो 1 1 होना तो दूर की बात, ट्रांसफॉर्मेशन होना तो दूर की बात, ये फंक्शन ही नहीं है, बोले तो ये मैपिंग ही नहीं है। अरे भैया मैपिंग क्या होती है, चैप्टर 19 पढ़ा है ना, मैपिंग क्या होती है, बोले तो फंक्शन क्या होता है, ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। यस, प्रत्येक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। ये खाली रह गया बेचारा, खाली पड़ा है, तो मैपिंग ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। 1 1 तो दूर की बात, ये मैपिंग ही नहीं है, तो इसको खाली नहीं छोड़ना। अच्छा सही बात है, खाली नहीं छोड़ेंगे सर जी। तो अगर इसको खाली नहीं छोड़ेंगे तो इसको किसी ना किसी से कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये नीचे वाले से कनेक्ट हो जाता है, तो जैसे ये नीचे वाले से कनेक्ट होगा, ये कहेगा भैया ला तेरी पतंग भी मैं उड़ा लेता हूं, अपन दोनों उड़ाते हैं। तो ऐसा कहने से 2 डिफरेंट के पास सेम इमेज हो गई, तो 1 1 वाली कहानी खत्म। सही बात है, 1 1 की खेल खत्म। क्यों, अरे भैया डिफरेंट के पास डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, दोनों डिफरेंट थे, इमेज सेम हो गई तो 1 1 नहीं होगा। ये है इसके पीछे का कारण, ये है। तो अब यहां से नतीजा ये निकलता है भैया, अगर ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे, ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे, तो ये कभी भी 1 1 नहीं होगा। जी हां, कहो तो छोटा सा एग्जांपल पेश करूं, ये लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल पेश करते हैं आपके सामने। एक्स वाई जेड डिफाइंड कर लेता हूं इस प्रकार से, देखिएगा ये R3 से R2 पर जा रहा है, बोले तो यहां पर ये जो वेक्टर आया है वो U से आया है, तो यहां पर U कुछ और नहीं भैया 3 है, क्योंकि 3 डायमेंशनल 3 टप्पल के वेक्टर आ रहे हैं, ये 2 टप्पल का आ रहा है, बोले तो R2 R3 ये स्टैंडर्ड बेसिस रखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बेसिस का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको शॉर्टकट से बताया हुआ है। ये R2 के पास भी स्टैंडर्ड बेसिस है, क्या है, इसकी बेसिस में 2 वेक्टर मिलेंगे 1 0 0 1, तो इसकी बेसिस में 2 वेक्टर तो डायमेंशन 2, इसकी बेसिस में 3 वेक्टर डायमेंशन 3। समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन की तरफ जा रहे हैं, तो ज्यादा से कम जाएंगे तो ये कभी भी 1 1 नहीं होगा। और ये मैंने आपको करके भी दिखाया था,
ये मैंने आपको करके अगर चाहो तो अभी हल्का सा यहीं चेक कर लें क्या। ये देखो बंधु, T1 2 3 की वैल्यू मान लेते हैं, ये आती है हमारे पास 1 2 आएगी भी, मानते क्या 1 2 आएगी। और एक बार बताइए T1 2 4 की वैल्यू भी क्या आएगी 1 2। मतलब 1 2 3 1 2 4 डिफरेंट एलिमेंट है और इमेज दोनों की सेम आ रही है। इन दोनों की एलिमेंट डिफरेंट है, इमेज सेम आ रही है, तो 1 1 नहीं है ना। अरे भैया XY से डिफाइंड हो रहा है, पहले दो को पकड़ा जा रहा है, तो 1 2 3 का 1 2 और 1 2 4 का 1 2, तो मतलब कि दो डिफरेंट के सेम इमेज तो नहीं है। ज्यादा से कम जा रहे हैं तो 1 1 नहीं है भैया। क्या समझे, सही समझे वो। अच्छा, ये तो हो गया 1 1 होने का, और ये 1 1 नहीं होने का। ये है लॉजिक और ट्रिक। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये ज्यादा से कम में जा रहे हैं तो 1 1 नहीं है, ये बात क्लियर हो गया। क्या यहां पर इसी ट्रैक पर चलते हुए ऑन टू का जिक्र कर सकते हैं? हालांकि ऑन टू को मैं सेपरेट डिस्कस करूंगा, ऑन टू होने ना होने का, लेकिन यहीं पर हल्का सा इसी ट्रैक पे कड़ी जोड़ देते हैं कि जब ज्यादा से कम जाते हैं तो 1 1 नहीं है। तो क्या जब ज्यादा से कम होता है तो क्या ऑन टू होता है? मैं कहता हूं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हाँ, तो मतलब ज्यादा से जब कम जाते हैं तो ऑन टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस सिचुएशन में ऑन टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा, अब ये ऑन टू सर होगा और ऑन टू नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए कॉन्सेप्ट है भैया फुल रैंक मैट्रिक्स, है ना। इसके लिए कॉन्सेप्ट जगह है क्या, या कहीं पर एक जगह है क्या? अगला अलग से सेपरेट बताऊं क्या? ये लो, इसी कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूं कि जब हम ज्यादा से कम जा रहे हैं तो ऑन टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है क्या? फुल रैंक मैट्रिक्स। फुल रैंक मैट्रिक्स, यस। अब ये फुल रैंक मैट्रिक्स क्या है? इसके लिए आपको मैट्रिक्स का रैंक निकालना आना चाहिए। मैंने आपको रैंक निकालना सिखाया हुआ है। रैंक कैसे निकालते हैं उसका भी शॉर्टकट सिखाया हुआ है, और अभी भी मैं शॉर्टकट से ही करूंगा रैंक निकालने वाला। अगर मैट्रिक्स, अब ये मैट्रिक्स कहां से आएगी भैया? देखो चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं, मेरे साथ बने रहिएगा। इसी कॉन्सेप्ट को आगे ले जा रहा हूं, ऑन टू को बाद में बात करेंगे सेपरेटली। फिलहाल इसी ट्रैक के ऊपर कि जब 1 1 नहीं है तो वहां पर उस कंडीशन में ऑन टू कैसे पता लगाए। क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है ना कि 1 1 है ऑन टू नहीं है, ऑन टू है 1 1 नहीं है, दोनों है दोनों नहीं है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये पता चल गया भाई 1 1 नहीं है। अब ऑन टू है या नहीं ये फैसला कैसे करें ज्यादा से कम वाले में? तो ध्यान से सुनिए, एक मैट्रिक्स बनाई जाएगी। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, यहां पर मैं डिफरेंट कलर लेता हूं। यहां पर ए मैट्रिक्स का निर्माण किया जाएगा, एक मैट्रिक्स इजाद की जाएगी। अब मैट्रिक्स की डायमेंशन होती है, मतलब बोले तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पता लगाएंगे? राइट टू लेफ्ट। यहां पर कितने कंपोनेंट है? 2। क्रॉस यहां पे कितने हैं? 1 2 3। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी? 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। अब वो मैट्रिक्स बनेगी कैसे, इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां बनाएंगे ए मैट्रिक्स बनाएंगे भैया, और ऑर्डर हमें पता चल गया 2/3। अब आप कहोगे सर ये 2/3 मैट्रिक्स तो ऑर्डर तो पता चल गया, कैसे पता चला? देखिए एक ट्रिक है, सभी क्वेश्चन में ये काम करेगी। यहां से राइट से लेफ्ट जाना है, 1 2, तो रो तो हो गई 2, इधर आओ 1 2 3, तो रैंक कॉलम आएंगे 3 और रो आएगी 2। अब देखिए कैसे पता चला कि सर ये हम लोग ये तो मैंने शॉर्टकट बताया है, 2 यहां से आया और 3 यहां से आया, 2/3। अब मैट्रिक्स बनेगी कैसे? मैट्रिक्स बनाने के लिए सारा का सारा रोल ये राइट साइड तय करेगी। मैट्रिक्स क्या बनेगी कौन डिसाइड करेगा भैया? अरे राइट साइड भैया, मैं आपसे बात कर रहा हूं राइट साइड। मतलब राइट साइड मतलब ये 2 कंपोनेंट। अब देखना ये है कि यहां पर 1 2 3 कंपोनेंट है, तो इस वाले कंपोनेंट को 3 कंपोनेंट तक पूरा से खोल देना है। कैसे? देखो ऐसे, यहां पर x का मल्टीपल कितना है? 1 है ना। x का मल्टीपल क्या है? 1। तो देखिए x का मल्टीपल 1, y है नहीं 0, z है नहीं 0। अब आप कहोगे सर y तो है। अरे इस y को मत देखो भैया, कहने का मतलब है इस एक्स वाई को देखो, समझने की बात करो। अरे भैया मेरे साथ रहो यार। कहने का मतलब मैं इस एक्स वाई को ऐसा नहीं लिख सकता क्या? अरे इस एक्स वाई को मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या? क्या कैसे? अरे सर जी ऐसे, x प्लस 0y प्लस 0z लिख सकता हूं ना, कोमा का कोमा। इस y को लिख सकता हूं 0x प्लस y प्लस 0z।
इस इन दोनों को लिख सकते हैं कि नहीं? तो x का कम कम कोफिशिएंट 1, y का 0, z का 0। यहां पर देखो ये सेकंड रो में 0 1 0, समझ पा रहे हो? जी हाँ, मतलब 0 1 0। फिर से देखिए, x का तो 1 आएगा, y का 1 आएगा, बाकी में नहीं आएगा। देखो x का 1 0 0 0 1 0। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अब इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है? 2/3। तो मैंने अब देखिए फुल रैंक मैट्रिक्स क्या होती है, फुल रैंक मैट्रिक्स क्या होती है? अगर फुल रैंक मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर गई तो ये ऑन टू है, और फुल रैंक मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती तो ऑन टू नहीं है। अच्छा, फुल रैंक मैट्रिक्स क्या होती है? यहां पर 2/3 का ऑर्डर है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 हो सकता है, सॉरी इस मैट्रिक्स की रैंक 2 हो सकती है या 2 से कम। जिसने रैंक का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है वो यहां से फंस जाएगा, बता रहा हूं मैं आपको। और जिसने मेरी सारे क्लासेस 1 to 1 देखता आ रहा है उसको ये रैंक का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इस मैट्रिक्स का रैंक 3 कभी नहीं होगा, 3 से ज्यादा कभी नहीं होगा। क्यों? इन दोनों में मिनिमम देखा जाता है, तो मिनिमम कौन है भैया? 2। तो इसका मतलब इसका रैंक 2 होगा, 1 होगा या 0 होगा, है ना? 2 कब होगा? जब इसके पास 2 ऑर्डर का माइनर होगा, नॉन जीरो माइनर। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 2 हो और वो नॉन जीरो हो। अगर हाईएस्ट ऑर्डर मतलब 2 ऑर्डर के माइनर सारे 0 है तो 1 ऑर्डर वाले माइनर देखेंगे, और वैसे ही 1 ऑर्डर वाला माइनर एक तो मिल भी रहा है, तो रैंक तो इसकी 0 तो कभी नहीं होगी, 1 या 1 से ज्यादा होगी। लेकिन उससे पहले चेक करते हैं क्या रैंक 2 हो सकती है। तो हमें 2 ऑर्डर का माइनर पकड़ना है, नॉन जीरो, और साफ साफ दिख भी रहा है। ये देखो, इनसे इन चारों से देखो 1 0 0 1, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा भैया? 1 आएगा, वो नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब एक माइनर मिल गया 2/2 ऑर्डर का। तो 2/2 ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर मिल गया, है ना? कैसा मिल गया? नॉन जीरो माइनर 2/2 ऑर्डर का। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी हो जाएगी? इस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी 2। और वैसे भी इसकी रैंक 2 या 2 से कम ही होगी। तो जब इसकी रैंक 2, मतलब इसकी रैंक 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। जब इसकी रैंक मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 2, और रैंक 2 ही निकल कर आई, तो इट मींस ये फुल रैंक मैट्रिक्स है भैया। हाँ, कहने का मतलब इस रैंक की इस मैट्रिक्स का रैंक 2 1 या 0, मतलब मैक्सिमम 2 हो सकता है, और 2 ही निकल आया, मतलब फुल रैंक वाली मैट्रिक्स है ये। अगर इसका रैंक 2 हो सकता है मैक्सिमम और रैंक आ जाए 1, तब ये फुल रैंक नहीं है। फुल रैंक कब होती है? कि मैक्सिमम जितनी हो सकती है उतनी ही रैंक निकल जाए, तो ये फुल रैंक। बोले तो मैक्सिमम रैंक है, जितनी हो सकती है उतनी है इसकी। तो ये मैट्रिक्स यहां पर कैसी है? फुल रैंक मैट्रिक्स। तो अब यहां से खेल ये बनता है कि देखिए, छोटी सी ये कहानी मुझे सुनानी पड़ी है। कहानी ये निकल कर आती है कि जब ज्यादा से कम होगा ना बंधु, कि जब ज्यादा से मतलब एक टी यू से वी है, ज्यादा से कम होगा, तो एक फंडा तो क्लियर है, 1 1 नहीं होगा। एक बात तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं ऑन टू की। अच्छा, ऑन टू कब होगा? ऑन टू देखिए, अगर फुल रैंक मैट्रिक्स है तो, फुल रैंक मैट्रिक्स है तो, फुल रैंक है तो ऑन टू है। फुल रैंक है, फुल रैंक। ऑन टू कब है? जब फुल रैंक है। और ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, जब फुल रैंक नहीं है। जब फुल रैंक नहीं है, ये शॉर्टकट होता है ना? तो बहुत कमाल की चीज है। तो ज्यादा से कम है तो देखते क्या देंगे, 1 1 नहीं है। और जब ऑन टू कब होगा? जब फुल रैंक है, तो है ना? जैसे मान लीजिए, थोड़ा एग्जांपल और थोड़ा डिफरेंट केस बताता हूं मैं यहीं पर। जैसे मान लीजिए आपके पास राइट हैंड साइड से आपके पास निकल के आया 3/4 की मैट्रिक्स आई। 3/4 की मैट्रिक्स एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर गया 2/3 की, मान लीजिए मैपिंग राइट हैंड साइड से, मान लीजिए कहाँ से? देखो यहाँ से, ये राइट साइड से, जैसे यहाँ पर 2 है ना, मान लीजिए अगर बस 3/4 आ गई, तो इसकी रैंक 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 4 तो कभी नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम माइनर जो निकलेगा हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 3 का ही हो सकता है। तो अगर इस मैट्रिक्स की रैंक, अगर इस मैट्रिक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए अगर 3 आ गई तो ये फुल रैंक हो जाएगी। अगर 2 आती है तो फुल रैंक नहीं है। तो कहने का मतलब रैंक 3 आ गई तो फुल रैंक हो गई, तो ये ऑन टू भी हो जाएगा। और रैंक 3 से कम आती है तो फुल रैंक नहीं है, तो ऑन टू नहीं होगा। मतलब 1 1 तो था ही नहीं, ऑन टू भी नहीं होगा। अब ऑन टू क्यों है ये? क्योंकि रैंक फुल आ रही है ना? और ये एग्जांपल मैंने आपको कराया था, याद कीजिए। ये 1 1 नहीं था, ये ऑन टू था। पीछे जाकर क्लासेज देखेंगे तो एग्जांपल मैंने आपको कराया हुआ है। वहां पर मैंने शायद x1 y1 z1 x1 y1 करवाया था। अब यहाँ पर मैंने x y z x y ले लिया, कोई बात नहीं, उससे x1 y1 z1 ले सकते हैं, x y ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो ये ट्रिक किसकी थी भैया? ये
ऑन टू 1-1 होना और 1-1 नहीं होना, और इसी ट्रैक पर कि जब 1-1 नहीं है तो ऑन टू कब होता है, ऑन टू कब नहीं होता है, ये पेज यहां पर आएगा। 1-1 नहीं होता है तो ऑन टू होने की फुल रैंक होना चाहिए, नहीं होने का ऑन टू फुल रैंक नहीं है। तो ये दोनों पेज एक साथ ही कनेक्ट करने हैं आपको, ये वाली ट्रिक और ये वाली ट्रिक साथ साथ चलेगी, ठीक है। अब नया ट्रैक पे आता हूं, आपको ऑन टू कब होता है और ऑन टू कब नहीं होता है, फिर उसी ट्रैक पर 1-1 की कंडीशन भी चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू पहले बात करते हैं ऑन टू कब होता है ना। पहले बात करते हैं ऑन टू होना, बोले तो यश वाली बात करेंगे, है ना। फिर बात करेंगे ऑन टू नहीं होना, बोले तो नो वाली बात करेंगे, है ना। इसकी ट्रिक होती है और इसकी डेफिनेशन होती है। पता होगा आपको डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या कहती है, सिंपल सी डेफिनेशन है। टी अगर मैपिंग है कोई यू से वी, तो मैपिंग कंडीशन ये कहती है फॉर एवरी v belongs to v, comma there exists, simple सी definition, there exists some u belongs to u। सम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सम को हटाओ, सम को सेंस अच्छे नहीं लगते। there exists a u belongs to u such that t of u that's equal to v। यस बस यही। ऑन टू कुछ डिमांड नहीं करता, ऑन टू कहता है यहां का प्रत्येक एलिमेंट, फॉर एवरी, यहां का प्रत्येक एलिमेंट के लिए इसमें एक u बैठा हुआ होता है, मतलब कोई भी u हो सकता है वो, इसमें एक u बैठा हुआ होता है जो इस कंडीशंस को फॉलो करेगा। मतलब यहां के प्रत्येक एलिमेंट के पास प्री इमेज होगी तो वो ऑन टू होगा, है ना। तो क्या होगा, वो ऑन टू होगा। यस तो ये कंडीशंस किसकी है, ऑन टू होने की, ऑन टू होने की, है ना। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, अगर टी आपका ऑन टू होता है ना तो एक काम की बात और होती है कि टी ऑफ यू जो होता है ना वो वी के बराबर होता है भैया। हाँ अब ये टी ऑफ यू क्या होता है मैं पहले बता चुका हूं पिछली क्लास में। टी ऑफ यू का मतलब है इमेजेस से बना हुआ सेट, मतलब यहां का प्रत्येक एलिमेंट जब कनेक्ट होकर उस उधर पहुंचेगा, इमेज यहां पर इमेज आएगी, आई जो भी इमेज जितनी भी इमेज आएगी उन सबको इकट्ठा कर लेंगे तो उससे जो सेट बनेगा वो टी यू होता है। और अगर टी यू बराबर हो जाए वी के, मतलब प्रत्येक यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट के पास इमेज हो जाए, मतलब यहां का पूरा टी यू से भर जाए, वी पूरा का पूरा टी यू से भर जाए, सारे के सारे एलिमेंट इमेज लेकर पहुंच जाए तो कोई भी खाली नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ऑन टू हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशंस बड़ा इंपॉर्टेंट असर डालती है। ये कंडीशंस भैया बड़ी इंपॉर्टेंट असर डालती है किस चीज के लिए, ऑन टू होने के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑन टू होने का। उम्मीद करता हूं इस चीज को आप समझ पाएंगे, ये ऑन टू होने का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब आते हैं ऑन टू नहीं होने वाली बात, बड़ी कमाल की चीज है, देखो बड़ी ही कमाल की चीज है भैया। टी है हमारे पास u से v, जब भी कभी कम से ज्यादा, बोले 1-1 में क्या था, ज्यादा से कम, ऑन टू में क्या है, कम से ज्यादा। यहां पर भैया दो, इसकी बेसिस में 2 वेक्टर, इसकी बेसिस में 3 वेक्टर, बोले तो इसकी डायमेंशन, u की डायमेंशन कम है, डायमेंशन ऑफ v ज्यादा है रे, तो इस केस में ऑन टू नहीं होगा। लॉजिक क्या है पकड़ाते हैं, अभी लॉजिक समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये वाला एलिमेंट इससे कनेक्ट हो गया और ये वाला एलिमेंट इससे कनेक्ट हो गया, तो ये बंधु तो खाली रह गया। ऑन टू क्या कहता है कि यहां का प्रत्येक एलिमेंट इस के पास प्री इमेज होनी चाहिए, यहां कोई खाली नहीं रहना चाहिए। अब ये खाली रह गया तो ऑन टू नहीं है। अब किसी के दिमाग में, किसी बुद्धिमान व्यक्ति के दिमाग में ये चल रहा होगा, अरे इसको खाली क्यों छोड़ते हो सर, ऐसे कनेक्ट कर दो। अरे कैसे करते हो, मूर्ख समझाया क्या ये। अब तो ऑन टू तो बहुत दूर की बात है, ये तो मैपिंग ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। अब प्रत्येक तो कनेक्ट कर दिए,
लेकिन एक एलिमेंट के पास दो इमेज होगी, मतलब एक व्यक्ति दो पतंग उड़ा रहा है, कैसे उड़ाएगा रे, फंसेगा, वो आपस में उलझ जाएंगी। दो व्यक्ति एक पतंग तो उड़ा सकते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति दो पतंग कैसे उड़ाएगा, बोलो कैसे उड़ाएगा। ये एक व्यक्ति दो पतंग कैसे उड़ाएगा, पकड़ा जाएगा, बता रहा हूं। तो मतलब ये फंक्शन वाली कंडीशन फेल हो रही है, यूनिक वाली बात नहीं हो रही। तो ये फंक्शन ही नहीं है, मैपिंग नहीं है, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो दूर की बात है। तो भैया ये पॉसिबल नहीं होगी जो आप सोच रहे हो, ये खाली रह जाएगा। तो जब डायमेंशन इसकी कम है, इसकी डायमेंशन ज्यादा है, फॉर एग्जांपल इशारा में बात करूं, अगर मैं ये मान लूं R2 और ये मान लूं मैं R3, इशारा में समझाने का प्रयास करूं, तो ये भैया जब R2 से R3 की तरफ जाएंगे तो ये आपका ऑन टू नहीं होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा है सर कैसे, छोटा सा उदाहरण दो ना, तब मुझे क्लियर होगा। उदाहरण अभी लीजिए, अभी लीजिए, ये लीजिए मित्रों, ये लीजिए, 2 टप्पल का ले लिया मैंने, R2 डिफाइन कर दिया मैंने 3 टप्पल में। हाँ सर जी, ये लीजिए, 1 टप्पल, 2 टप्पल, 3 टप्पल, ये आपका नहीं होगा ऑन टू। याद कीजिए जब मैंने आपको क्लास 18 करवाई थी, 1 1 ऑन टू का कॉन्सेप्ट करवाया था, तो ये एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था और वहां पर मैंने बोला था ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। जी हाँ, ये ऑन टू नहीं है भैया, तो ऑन टू नहीं है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर हाँ याद आ रहा है, ये आपने एग्जांपल समझाया था और आपने प्रूव भी करके दिखाया था ये ऑन टू नहीं है। अब मैं प्रूव नहीं करूंगा क्योंकि प्रूव तो मैं पहले कर चुका हूं, ये ऑन टू नहीं है ना, ये ऑन टू नहीं है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ऑन टू तो नहीं है, ये आपकी बात समझ में आ रही है, ये ऑन टू नहीं है। अब मुझे ये बताइए आप, क्या ये 1 1 है? ये ऑन टू तो नहीं है। जैसे आपने उधर ऑन टू वाले केस पे ट्रैक डाला था कि 1 1 कैसे चेक करें, तो मतलब जब कम से ज्यादा है, जब कम से ज्यादा होता है, कम से ज्यादा होता है तो ऑन टू नहीं होता है। तो क्या जब कम से ज्यादा होता है तो 1 1 हो सकता है? मैं कह रहा हूं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पीछे वही फुल रैंक मैट्रिक्स काम करने वाली है, फुल रैंक मैट्रिक्स काम करेगी। क्या फंडा है, देखो पेज मिलेगा खाली, मिल गया, अरे भाई मौज हो गई। अब देखिए, अब बात करते हैं 1 1 होगा कि नहीं होगा। इसी ट्रैक पर, ऑन टू के ट्रैक पर डाल रहा हूं किसको, 1 1 को। हाँ 1 1 के लिए मतलब जब फुल रैंक मैट्रिक्स, जब फुल रैंक मैट्रिक्स बनेगी, फुल रैंक मैट्रिक्स बनेगी तो हम कहेंगे 1 1 होगा, और जब फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं बनेगी तो वो 1 1 नहीं होगा। तो अब ध्यान रखना होगा सर ये, लेकिन ध्यान रखना मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, जब हम ये पता श्योर हो चुके हैं कि भाई ऑन टू नहीं है। जब ऑन टू नहीं है तो उस केस के अंदर ही हम 1 1 चेक कर रहे हैं। हालांकि 1 1 चेक करने का सेपरेट तरीका पहले बता चुका हूं मैं, ज्यादा से कम वाला। तो 1 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब मैं कहता हूं अगर फुल रैंक मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाएगी, तो आपकी फुल रैंक मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट कर गई तो फिर वो आपका 1 1 होगा, और फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं होगी तो 1 1 नहीं होगा। वही वाला ऑन टू वाले जिसे ऑन टू बताया था वही तरीका है। अब पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करते हैं, कौन बताएगा इसका ऑर्डर? देखो पीछे आओ, 1 2 3, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हो जाएगा 3 तो रो 1 2 3, और कॉलम यहां से आएंगे 1 2, 3/2 ऑर्डर होगा। अब देखिए मैं बनाने की कोशिश करता हूं, इस एक्स को थोड़ी देर के लिए समझने वाली कोशिश करो। यहां पर दो ही कंपोनेंट है ना, तो इस एक्स को मैं लिख सकता हूं x + 0y कोमा, भाई इस एक्स को लिख सकते हैं। हाँ ये तो पहले थे ऑलरेडी, दो में है, x - y और x + y। तो यहां से तो मिलेगा 1 0, तो इसका ऑर्डर, इसका क्या मिलेगा 1 0। यहां से मिलेगा 1 - 1 1 - 1, यहां से मिलेगा 1 1 1 1, तो ऑर्डर कितना है 3/2। क्या समझे? हाँ। अब बात करते हैं फुल रैंक मैट्रिक्स की। अब ये फुल रैंक कब होगी, पहले इसकी बात करते हैं, इसकी रैंक क्या क्या हो सकती है। देखिए 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसकी रैंक 3 भी तो कभी भी नहीं होगी। और ये मैंने समझा रखा सारा कॉन्सेप्ट की रैंक क्या होगी, पीछे क्लासेस में शॉर्ट ट्रिक जाकर देखेंगे पता चलेगा आपको। तो भैया सीधा सा फंडा है कि इसकी रैंक 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। अब इसमें सारे के सारे एलिमेंट मतलब नॉन जीरो मैट्रिक्स है ये, तो रैंक 0 तो कभी नहीं होगी, है ना। 0 में रैंक तभी होती है जब सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो इसकी रैंक 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। अब 2 कब होती है भैया, जब इसके अंदर 2 ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर मिल जाए, एटलीस्ट 1 माइनर मिल जाए। तो 2 ऑर्डर का माइनर मिल तो रहा है, सामने तुम्हारे सामने रखा हुआ है, देखो
इन दोनों को पकड़ लो, 1 0 1 -1 क्या आएगा, -1 आएगा, नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई, -1 नॉट इक्वल टू 0। तो उसका मतलब माइनर है हमारे पास, नॉन जीरो माइनर है, नॉन जीरो माइनर है। कितने ऑर्डर का, ऑर्डर क्या है हमारे पास, 2/2 ऑर्डर का माइनर है। तो जितने ऑर्डर का माइनर होता है उतनी रैंक होती है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, 2। और इस एक बार बताइए, इस मैट्रिक्स की हाईएस्ट रैंक कितनी हो सकती है, 2। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स फुल रैंक मैट्रिक्स है। तो फुल रैंक मैट्रिक्स है तो मतलब ये 1 1 भी है, मतलब, और ये वाला फंक्शन 1 1 भी है। याद कीजिए मैंने एग्जाम्पल करवाया था आपको, तो मैंने वहां पर प्रूव भी किया था, प्रूव करके दिखाया था ये 1 1 है, ऑन टू नहीं है। तो ये ट्रिक से कैसे जल्दी सी हो गया, ट्रिक से जल्दी हो गया ना। ट्रिक से कैसे हुआ, बस ये रैंक निकाला है, छोटा सा काम किया है। और रैंक निकालना बहुत आसान है, ट्रिक से ये रैंक निकालने की ट्रिक मैंने आपको सिखा रखी है। तो कहने का मतलब मैंने आपको सिर्फ रैंक निकाल के सिखाया है। ये वाला गलत पेज चला गया था, ये वाला पेज सही है। तो ये रैंक निकालना सिखा रखा है, छोटे से ट्रिक से हमने सीख लिया है बंधु। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, जैसे यहां पर कहा था वही बात कहेंगे, जैसे यहां पर कहा था वही बात कहेंगे, है ना। चलिए, तो इसका मतलब अपने पास क्या है भैया, फुल रैंक मैट्रिक्स है ना। तो हम बात कर रहे थे टी यू से वी, है ना। मैं वही ट्रैक पर चलता हूं जो मैं एक बार समझाया हुआ है। तो यहां पर कम है, यहां पर ज्यादा है। तो बोले तो ज्यादा से जब कम से ज्यादा होता है तो वहां पर ऑन टू नहीं होता है, ठीक है जी। 1 1 होता है, कब होता है, 1 1 कब होता है, जब फुल रैंक होता है। नॉट 1 1, नॉट 1 1 जब फुल रैंक नहीं, और जब फुल रैंक है तो 1 1। 1 1 कब, जब फुल रैंक है, और नॉट 1 1 कब, जब फुल रैंक नहीं है। सिंपल सी बात है। तो कम से ज्यादा है तो ऑन टू तो नहीं होगा। 1 1 होने के लिए रैंक देखेंगे, फुल रैंक है तो 1 1 है, फुल रैंक नहीं है तो 1 1 नहीं है। फंडा क्लियर है सर जी, बताइए क्लियर है सर जी। ये 1 1 होने का, 1 1 नहीं होने का, और जब 1 1 नहीं है उस केस में ऑन टू होने के लिए 1 फुल रैंक, और नहीं होने के लिए फुल रैंक नहीं है। अच्छा, ये ऑन टू होने का, ये ऑन टू नहीं होने का, और जब ऑन टू नहीं है तो उस केस में 1 1 होने के लिए फुल रैंक, 1 1 नहीं है तो फुल रैंक नहीं है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ट्रिक्स हैं, जो आपकी कितनी मदद करेगी दोस्तों। तो मैंने आपको ट्रिक्स क्या सिखाई है अभी, मैंने आपको ट्रिक्स क्या क्या सिखाई है, एक बार पीछे चले क्या। तो मैंने आपको ट्रिक्स सिखाई है, मैंने आपको ट्रिक्स सिखाई है, क्या ट्रिक्स सिखाई है मैंने आपको, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने की, ये 4 ट्रिक्स। उसके बाद ऑन टू होने की, सॉरी 1 1 होने की, नहीं होने की, और जब 1 1 नहीं है तो ऑन टू है या नहीं है चेक करने का। उसके बाद मैंने सिखाया आपको ऑन टू कब है और ऑन टू कब नहीं होता है, तो क्या ट्रिक से नहीं होता है, और जब ऑन टू नहीं होता है तो 1 1 होने का और 1 1 नहीं होने का। तो ये सारी ट्रिक्स आपके बहुत कमाल की हैं, एग्जाम में आपका समय बचाएगी दोस्तों। और ये जो फुल रैंक वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये रेंज स्पेस की जो रैंक निकालने में भी काम करेगा। बहुत कमाल की चीज है ये जो कॉन्सेप्ट है ना फुल रैंक वाला, मैं ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में डालूंगा जहां पर डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस पूछी जाएगी। बोले तो आपसे रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाएगा, तो वहां पर भी ये फुल रैंक वाली मैट्रिक्स बड़े कमाल की है भैया। नलिटी निकालने में भी काम आएगी फुल रैंक मैट्रिक्स, समझाऊंगा, क्वेश्चन डाले हैं मैंने एक्सरसाइज के अंदर। पेशेंस रखिए, बड़ी मजेदार क्लास रहेगी। थोड़ा समय जरूर लेता हूँ समझाने के लिए, लेकिन भैया चीजें एकदम आपके दिमाग में ऐसे डाल दूंगा कि आप भूलेंगे नहीं, है ना। वही तो एक काम होता है, एक एजुकेटर का, एक टीचर का काम क्या होता है, भले ही वो हमें समझाने में समय ले रहा है, लेकिन हमें इस प्रकार से हमारे माइंड को इस प्रकार से मैन्युफैक्चर कर दे, इस प्रकार से डिजाइन कर दे कि जब एग्जाम में काम करे तो समय बहुत कम लगे। भले ही हमें समझाने में समय ले ले, लेकिन जब हम खुद उस सीखे हुए ज्ञान का एग्जाम में अप्लाई करें तो फटाफट काम हो जाए। ये है बेस्ट तरीका सिखाने का, यही तो होना चाहिए, और एक्चुअल में ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन एग्जाम में अक्सर उल्टा होता है, सिखाने में जल्दबाजी करते हैं लोग, और सीखने के बाद लोग एग्जाम में टाइम ज्यादा लगाते हैं। अरे भैया क्रॉस, गलत ट्रैक पे जा रहे हो। सही ट्रैक क्या है कि सीखने में भले ही समय ज्यादा लग जाए, और जब सीखकर कामयाब हो, एग्जाम में उतरे, तो उस वक्त समय कम लगे। यही है कलाकारी, यही है सारा खेल, और ऐसा ही होना चाहिए। अपने साथ तो भैया ऐसा ही है,
सिखाने में, एक्सप्लेन करने में भले ही समय लेंगे आपका, लेकिन जब एक बार आप सीख गए तो उस चीज को करने में समय बहुत कम लगेगा। यही फंडा है, यही तो राज है और यही खेल है सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1-1 की बात हो गई, ऑन टू की बात होगी। मुझे पेज मिलेगा खाली, अरे एक पेज और मिल जाए तो मौज हो जाए। मिल गया भैया, एक पेज और मिल गया मुझे, चलो मौज हो जाएगी भैया। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भैया? अब बात करते हैं 1-1 ऑन टू दोनों का खेल खेलते हैं। 1-1 ऑन टू दोनों का खेल खेलते हैं, डायरेक्ट ही पता लगा ले 1-1 ऑन टू का। 1-1 ऑन टू मतलब जब दोनों एक साथ चले, एक ऐसा तरीका जिससे डायरेक्ट ही पता चल जाए कि 1-1 ऑन टू है। हाँ 1-1 ऑन टू ये है, 1-1 ऑन टू नहीं, और ये है। चलिए भैया क्या खेल है, क्या खेल खेलते हैं सर जी, मजा आ गया। क्या खेल खेलते हैं, 1-1 है और 1-1 ऑन टू नहीं है। अच्छा जी, हाँ इसके लिए क्या कहानी है, बड़ी मजेदार कहानी है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन TU से V, TU से V, मैं कहता हूं इसकी बेसिस में 3 वेक्टर हैं और मैं कहता हूं इसकी बेसिस में 3 वेक्टर है। अच्छा सर जी, तो अब ये आप कहना चाह रहे हैं कि दोनों की डायमेंशन बराबर है। सही पकड़े हैं भैया। अभी तो 1-1 में हमने इसकी डायमेंशन ज्यादा ली थी, इसकी डायमेंशन कम ली थी, तो 1-1 नहीं था। ऑन टू में इसकी डायमेंशन कम ली थी, इसकी डायमेंशन ज्यादा ली थी, तो ऑन टू नहीं था। अब दोनों की डायमेंशन बराबर ले ले तो फिर क्या खेल होगा? तो 1-1 ऑन टू होगा। क्या बोला मैंने? 1-1 ऑन टू होगा। मतलब कि जब डायमेंशन ऑफ U बराबर डायमेंशन ऑफ V दोनों बराबर होंगे तो T11 ऑन टू होगा। और याद कीजिए मैंने आपको एक थ्योरम भी करवाई थी और विद द प्रूफ उसको एक्सप्लेन भी किया था कि अगर स्टेटमेंट क्या थी उसकी, इफ U and V are two finite dimensional vector space over the same field, then U isomorphic to V if and only if डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। यस यही थ्योरम थी, एग्जैक्टली यही थ्योरम थी कि अगर दो वेक्टर स्पेसेस U और V के डायमेंशन सेम है तो उल्टा चलो या सीधा चलो, डायमेंशन सेम है तो दोनों, मतलब U आइसोमॉर्फिक टू V बोले तो T जो है वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म होगा, बोले तो बाइजेक्टिव होगा, बोले तो 1-1 ऑन टू दोनों होगा। यस बिल्कुल होगा। इस केस में क्या होगा? 1-to-1 मैपिंग होगी, कोई यहां पर खाली नहीं रहेगा, सारे खाली नहीं, कोई खाली नहीं रहेगा, तो मतलब बोले तो ऑन टू होगा रे। और जब डिफरेंट के साथ इमेज डिफरेंट होगी, 1-to-1 भी होगा, बोले तो 1-1 भी होगा रे। और जब 1-1 भी है, ऑन टू भी है, तो बोले तो डायमेंशन बराबर है। तो डायमेंशन बराबर है तो ये पॉसिबिलिटी है। देखिए छोटा सा इस चीज में और इस चीज में हल्का सा अंतर है। पहले मैं यहां थोड़ा समय दूंगा फिर वहां आऊंगा। मैं कहता हूं जब डायमेंशन बराबर है बोले तो, अरे इशारों में बातें करते हैं। मान लीजिए R3 है, मान लेते हैं R3 है, मतलब V की वैल्यू वैसे आ जाए TR3 से R3। अरे भैया अरे ऐसे आ जाए, T एक ट्रांसफॉर्मेशन है R3 से R3, तो मतलब ये स्टैंडर्ड बेसिस रखते हैं। इसकी स्टैंडर्ड बेसिस में 3 वेक्टर है, इसके भी 3 वेक्टर, बोले तो दोनों की डायमेंशन बराबर। तो इस केस में दोनों वेक्टर क्या होंगे? 1, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? 1-1 और ऑन टू होगा। लेकिन मित्रों एक बात समझ लीजिए, इसमें एक हिडन फैक्टर होता है, इसमें एक हिडन फैक्टर होता है, वो आपको पकड़ना होता है। और उसका फैसला कौन करेगा? फुल रैंक मैट्रिक्स करेगी। कौन करेगा भैया? फुल रैंक मैट्रिक्स उस हिडन फैक्टर को पकड़ेगी। और वो हिडन फैक्टर क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब मैंने वो थ्योरम करवाई थी कि दो वेक्टर स्पेस U और V है, U आइसोमॉर्फिक है V के, और जब दोनों की डायमेंशन बराबर होती है, और दोनों की डायमेंशन बराबर होती है तो U आइसोमॉर्फिक V का होता है। तो याद कीजिए जब मैंने वो प्रूफ करवाया था उसमें एक छोटा सा फैक्टर मैंने इस्तेमाल किया था। छोटा सा फैक्टर मैंने क्या इस्तेमाल किया था? मैंने छोटा सा फैक्टर इस्तेमाल किया था T ऑफ UI इज इक्वल टू VI और I वेरीज 1 to ... n। याद आया? बोलो कितनों मित्रों को याद आया? याद आया होगा।
ये वाला फैक्टर मैंने करवाया था। इस फैक्टर के बदौलत, इस फैक्टर का सहारा लेकर मैंने डायमेंशन इक्वल लेकर चला था और तब जाकर वो दोनों को 1 1 ऑन 2 प्रूव किया था। मतलब ये फैक्टर था वहां पर मौजूद, और ये फैक्टर ये बात को दर्शाता है कि यहां का प्रत्येक एलिमेंट, देखो वी आई वेरी 1 to 1, यहां का प्रत्येक एलिमेंट के पास प्री इमेज, इसलिए ऑन टू था, तो इसलिए 1 1 ऑन 2 वाली बात हो रही थी। मतलब जब डायमेंशन बराबर थे तो ये फैक्टर था वहां पर जो ये बता रहा था कि भैया हाँ 1 1 ऑन 2 दोनों होंगे। अब इस चीज को सहारा कैसे लेंगे? क्या हम ये सबको चेक करेंगे? नहीं चेक करेंगे, समय खराब होगा। तो हम किसका सहारा लेंगे? फुल रैंक मैट्रिक्स का सहारा लेंगे। और याद कीजिए, जब दोनों की डायमेंशन बराबर होती है तो वहां पर जो मैट्रिक्स बनती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है। पीछे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनी थी, देखो पीछे मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं बनी थी, 3/2 ऑर्डर आ रहा था, है ना, कभी 2/3 आ रहा है, कभी 3/2, कोई ज्यादा कम वाली कहानी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो कभी नहीं बनेगी। स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनती है? जब दोनों चीजें बराबर होती है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों चीजें बराबर होंगी। जब दोनों चीजें बराबर होंगी तो वहां पर जो रैंक मैट्रिक्स, फुल रैंक मैट्रिक्स अगर वहां पर निकलेगी, फुल रैंक मैट्रिक्स, तो फुल रैंक मैट्रिक्स कब होगी? जैसे ये वाली मैट्रिक्स यहां से बनाते हैं, यहां से एक मैट्रिक्स बनाए, उसकी जो रैंक आ जाए 3, उसका ऑर्डर आ जाए 3/3, और मैट्रिक्स की रैंक भी 3 आ जाए, तो इसका मतलब वहां मैट्रिक्स की जो रैंक है, रैंक ऑफ ए, वो भी 3 आ जाए, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स यहां से बनेगी, 3/3 की बनेगी ना, 3 वेक्टर यहां पर, 3 वेक्टर यहां पर, तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो 3/3 बनेगी तो जो फुल रैंक मैट्रिक्स होगी उसकी रैंक 3 होगी या 3 से कम होगी, तो मैक्सिमम रैंक कितनी होगी? 3। अगर मैट्रिक्स की रैंक 3 आ गई तो बोले तो वहां पर फुल रैंक मैट्रिक्स है। तो मतलब कि जब दो डायमेंशन बराबर होती है तो यहां पर ये वाला काम देखा जाता है। मतलब या तो ये देखा जाता है, या तो ये देखा जाएगा, या फिर ये देखा जाएगा, या तो ये देखा जाएगा या फिर ये देखा जाएगा। इसको देखने का प्रोसीजर लंबा होता है, ट्रेडिशनल मेथड होता है, सोल्व करना पड़ता है, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम फुल रैंक का सहारा लेंगे। अगर फुल रैंक मैट्रिक्स है तो भैया 1 1 ऑन 2 है। मतलब जस्ट ऐसा केस कोई आएगा, TR3 से R3 आएगा, TR3 से R3 आएगा, ऐसा केस जब आएगा TR3 से R3 तो डायमेंशन बराबर, लेकिन डायमेंशन बराबर होने पर डायरेक्ट नहीं कह देंगे कि वो 1 1 ऑन 2 है। एक छोटी सी एक हिडन फैक्टर को चेक करेंगे, या तो ये वाला चेक करेंगे, इससे टाइम लगता है, तो हम ये चेक करेंगे फुल रैंक मैट्रिक्स है या कि नहीं। क्योंकि फुल रैंक मैट्रिक्स होने के लिए हमने ऑन 2 में भी चेक किया था, 1 1 में भी चेक किया था ना, क्यों 1 1 ऑन 2 है तो मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, ऑन 2 भी होना चाहिए। तो फुल रैंक मैट्रिक्स चेक करना आसान होता है। अगर मैट्रिक्स की रैंक उतनी आती है जितना स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो मतलब फुल रैंक मैट्रिक्स है। तो बोले तो डायमेंशन बराबर है तो फुल रैंक मैट्रिक्स है, तो 1 1 ऑन 2 दोनों है। कहने का मतलब जब दोनों चीजें बराबर है, दोनों की डायमेंशन बराबर है, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं कह देंगे कि ये दोनों 1 1 है वो ऑन 2 है। एक छोटी सी बात चेक करेंगे, क्या? फुल रैंक मैट्रिक्स। अगर फुल रैंक मैट्रिक्स है तो 1 1 ऑन 2 है, और फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं है तो 1 1 ऑन 2 नहीं है। तो मतलब हमने कंक्लूजन क्या निकाला? चीजें यही चलेगी, ये ही चीजें चलेगी उधर, मतलब फुल रैंक नहीं है। बस चीजें वही है, यही ग्राफ उसमें काम आएगा पूरा का पूरा। मतलब ग्राफ सारा यही है, अगर वो है फुल रैंक है, मतलब यहां पर क्या बात है भैया? है। अगर डायमेंशन बराबर है तो फुल रैंक है, तो 1 1 ऑन 2 है। डायमेंशन बराबर है, डायमेंशन बराबर है लेकिन फुल रैंक नहीं है, तो 1 1 ऑन 2 नहीं है। बोले तो नॉट 1 1 ऑन 2, है ना, नॉट 1 1 ऑन 2, है ना। अच्छा इसको मैंने यहां ऐसा लगा देता हूं, ऐसे कहीं समझो ना, समझो ना भाई, नोट 1 1 ऑन 2 नहीं, नहीं नोट 1 1, या फिर ऐसे कह दो 1 1 ऑन 2 नहीं, है ना। हिंदी इंग्लिश का मतलब समझना, अलग अलग चीजें समझना इसकी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता ना तो मजा आ जाता, एग्जाम्पल दे देते तो मजा आ जाता। देंगे एग्जाम्पल भाई। तो पहले मैं एग्जाम्पल देता हूं नहीं वाला, फिर देता हूं होने वाला। चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं ना, बनाएंगे भैया बनाएंगे। समय का ध्यान रखना, कितना हो गया समय? 58 मिनट हो गई, 10 मिनट हो रहा है अपने पास। तो एक्सरसाइज पार्ट 2 में कर लेंगे, क्या दिक्कत है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं नहीं वाला। ये लीजिए, मैं डिफाइन करता हूं टी में डिफाइन करता हूं R3 से R3। तो इसका मतलब फंडा क्लियर है
कि दोनों की डायमेंशन 3 3 है ना। तो एक्स वाई जेड मैंने डिफाइन कर लिया, एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। मैं कहता हूं ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। हाँ, ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। दोनों की डायमेंशन बराबर है, हाँ बराबर है, दोनों की डायमेंशन 3 3 है। लेकिन मैं कहता हूं ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 ऑन टू नहीं है। आप कहोगे कैसे? अरे भैया पिछली क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था, पिछली किसी क्लास में शायद मैंने एग्जांपल दिया था, शायद मुझे याद आ रहा दिया था कि नहीं, मैं श्योर नहीं हो रहा दिया था कि नहीं दिया था। नहीं दिया क्या? चलो कोई बात नहीं, अगर दिया नहीं दिया तो अभी प्रूव हो जाएगा ये। पहले तो मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से बताता हूं कि ये 1 1 और ऑन टू क्यों नहीं है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं कि ये शॉर्टकट से कैसे। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये 1 1 नहीं है तो इसका मतलब ये 1 1 ऑन टू नहीं है, क्योंकि 1 1 ऑन टू होने के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। अगर मैं इतना सा ही प्रूव कर दूं कि ये 1 1 नहीं है तो ये 1 1 ऑन टू नहीं है फिर, है ना। तो देखिए एक बात बताओ, T12 की वैल्यू 1 2 3 की वैल्यू क्या आएगी? T1 2 3 की 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, यही आएगी। अच्छा अब मुझे बताओ 2 3 4 की वैल्यू क्या आएगी? 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 2 2। तो आपने क्या नोटिस किया? अरे आपने क्या नोटिस किया मेरे मित्रों? आपने ये नोटिस नहीं किया कि दो डिफरेंट एलिमेंट है 1 2 3 2 3 4 और इमेज सेम आ रही है, तो मतलब 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है तो 1 1 ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि 1 1 ऑन टू होने के लिए 1 1 भी होना चाहिए। अब मैं कहता हूं मैं फुल रैंक मैट्रिक्स से भी कह सकता हूं कि 1 1 नहीं है ये, मतलब इतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है हमारे माइंड में ये फैक्ट, अभी तो मैंने ये मेरा एक्सपीरियंस से मैंने ये चीजें पता लगा ली कि 1 2 3 2 3 4 चेक कर लो। आप सोच रहे होंगे सर जी हम भी कर लेंगे। अरे भैया एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, उस वक्त ये एलिमेंट है ना ढूंढने को मिलते नहीं है। घर बैठ के करेंगे तो तसल्ली से तो मिल जाएंगे। एग्जाम के प्रेशर में ये आपके दिमाग में आएगा नहीं कि 1 2 3 ले लूं कि 2 3 4 ले लूं। आप ट्राई करते रहोगे कहोगे हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है ना। तो एग्जाम में उस प्रेशर में ये थिंकिंग लेवल नहीं आ पाता कि मैं यहाँ पर कौन सा एलिमेंट चेक करूं। हो सकता है जो आप चेक कर रहे हो उनकी इमेज डिफरेंट आ रही हो, तो आप तो कह दो कि 1 1 है, और 1 1 नहीं होने के लिए कोई दो एलिमेंट भी काम कर जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाला काम ना करके देखें, हम लोग फुल रैंक का पता लगाए, तुरंत गारंटी के साथ सही आंसर आएगा। देखो तो एक मैट्रिक्स बनेगी यहां पर, ऑर्डर क्या बनेगा देखिए 1 2 3 1 2 3 3 बाय 3 ऑर्डर की बनेगी। हाँ जी, तो बनाओ। यहां से क्या आएगा 1, y कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 0। भाई यहां से x की कोफिशिएंट 1, y की कोफिशिएंट -1, z है नहीं 0। यहां पर देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू -1। वहां से क्या आएगा x की कोफिशिएंट -1, y कोफिशिएंट 0, z का कोफिशिएंट 1। अब इसका रैंक पता लगा लो। अगर इसकी रैंक 3 आती है तो ये फुल रैंक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी रैंक 3 होगी या 3 से कम होगी। अगर इसकी रैंक 3 आती है तो ये फुल रैंक मैट्रिक्स है, और फुल रैंक मैट्रिक्स है तो ये 1 1 ऑन 2 है, और फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं है तो ये 1 1 ऑन 2 नहीं है। हाँ और देखो इसकी रैंक निकालते हैं। तो रैंक निकालने का शॉर्टकट क्या कहता है? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, रैंक निकालनी है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो पहले उसका डिटरमिनेंट ही पता लगा लो। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब रैंक उतनी है जितना इसका ऑर्डर है, और डिटरमिनेंट 0 आता है तो फिर उससे छोटे ऑर्डर वाले माइनर ढूंढने पड़ते हैं। यही सिखाया हुआ है ना, आपसे बात कर रहा हूँ, यही सिखाया हुआ है ना। हाँ यही सिखाया हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट यहाँ पर आए, पिछली क्लास रैंक वाली पढ़कर नहीं आए, ऊपर से निकल जाएगा सारा, बता रहा हूँ पीछे रैंक पढ़ के आओ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डिटरमिनेंट की। अब डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो डिटरमिनेंट कितना आएगा? रस दिख रहा है साफ साफ हर चीज, बहुत आसान डिटरमिनेंट निकालना। तो इसको देखिए पहली रो के लॉन्ग सोल्व कर लेते हैं 1, और यू जाएंगे तो 1 आएगा, माइनस का 0 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, है ना। यू जाएंगे और यू जाएंगे तो कितना आएगा 0, और 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 0 के साथ कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से -1 आएगा, 1 -1 1 -1 कितना आया? डिटरमिनेंट 0 आया। तो उसका मतलब इसकी रैंक 3 तो कभी नहीं होगी, 3 से छोटी होगी। तो हमें तो कितनी भी हो पता नहीं लगाना, 3 छोटी होगी, 2 हो या 1 हो, कुछ भी हो, 3 तो नहीं है, मतलब फुल रैंक नहीं है, मतलब फुल रैंक नहीं है। फुल रैंक कब होगी? फुल रैंक कब होगी? जब इसकी रैंक 3 हो, 3 से छोटी होगी। अब कितनी भी हो फुल रैंक नहीं है। हमें तो ये पता लगाना, हमें तो ये देखना है फुल रैंक है या नहीं है, बस फुल रैंक नहीं है।
तो फुल रैंक नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 1 ऑन टू नहीं है। देखा कितनी आसानी से फुल रैंक का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। ना 1 1 चेक करने की जरूरत, ना ऑन टू चेक करने की जरूरत, ना एलिमेंट को पुट करने की जरूरत, ना ये वहां कुछ तरीका लगाने की जरूरत। फुल रैंक मैट्रिक्स तुरंत फैसला कर देगी कि नहीं है कि नहीं है। वैसे देखो ना, ये 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं है तो मैंने प्रूव भी कर रखा है 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं है तो 1 1 ऑन टू भी नहीं है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं है तो ऑन टू भी नहीं है, ये 1 1 नहीं है, यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया ऑन टू नहीं है, तो 1 1 ऑन टू नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं यार? मतलब फुल रैंक वाला कॉन्सेप्ट 1 1 और ऑन टू दोनों में काम आता है। तो वैसे इसकी मैट्रिक्स रैंक क्या आएगी? ये देखो यहाँ पर 2 ऑर्डर का माइनर मिलेगा, तो रैंक 2 है वैसे इसकी। किसी को भाई दिक्कत आ रही हो सर जी 2 होगी 1 होगी, इसकी रैंक 2 है भैया, क्योंकि 2 ऑर्डर का माइनर है, नॉन जीरो। तो फुल रैंक नहीं है, तो 1 1 ऑन टू नहीं है। तो ये एग्जाम्पल किसका था? नहीं वाला। ये एग्जाम्पल किसका है? नहीं वाला। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि 1 1 ऑन टू वाला कॉन्सेप्ट होने पर फुल रैंक होनी चाहिए, और 1 1 ऑन टू नहीं है तो फुल रैंक नहीं होती है। अभी तो मैंने एग्जाम्पल दिया नहीं वाला, आपके दिमाग में चल रहा हो सर जी एक होने वाला एग्जाम्पल और दे दो तो मजा आ जाए, सोने पे सुहागा। तो चलो फिर एक एग्जाम्पल ऐसा बनाता हूँ जो 1 1 ऑन टू होता है और जिसमें फुल रैंक का कॉन्सेप्ट भी काम करेगा। तो एक पेज मिल जाएगा, पेज नहीं मिल रहा है, चलिए मैं यहाँ करा देता हूँ। अब ये कोई भी उधर नहीं देखेगा, कोई भी उस क्वेश्चन पर नजर नहीं डालेगा, सारा ध्यान इधर लगाना है ना। 1 1 ऑन टू होने वाला एग्जाम्पल, 1 1 ऑन टू होना। अरे भैया उधर मत देखो, इधर देखो यार, क्यों क्वेश्चन को बढ़ रहे हो? उसको करेंगे अभी, उसके ऑप्शन में मत देखो, पहले इधर देखो, करेंगे उसको, इधर आ जाओ। तो 1 1 ऑन टू होने का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, है ना। तो मैं थोड़ा डिफरेंट बना लूँ क्या इस बार? ले लीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बनाता हूँ, और मैं डिफाइन करता हूँ टी एक्स कोमा वाई को मैं डिफाइन करता हूँ एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ये पहला कंपोनेंट। दूसरा बनाता हूँ माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। इसको हटा दो यार थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो मैंने डिफाइन कर लिया, एक कंपोनेंट दो कंपोनेंट, डायमेंशन क्या है 2 2, दोनों की डायमेंशन बराबर है, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर बराबर डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर, दोनों की डायमेंशन बराबर है, क्योंकि दोनों की बेसिस में 1 0 0 1 1 0 0 1 मिलेंगे बेसिस के अंदर, डायमेंशन बराबर है। अब मैं कह रहा हूँ ये 1 1 ऑन टू है या नहीं, मुझे ज्यादा लंबा काम नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत टिपिकल होते हैं, एग्जाम में समय खराब करते हैं। मैं कहता हूँ फुल रैंक मैट्रिक्स तुरंत आंसर देगी। तो इसमें जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना आएगा? 2 बाई 2 आएगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, दो कंपोनेंट है, 2 बाई 2 मैट्रिक्स बनेगी। राइट साइड चेक करते हैं पहले, राइट साइड वाला रो बनता है, लेफ्ट साइड से कॉलम बनता है। अब पहला कंपोनेंट क्या आएगा? देखिए यहां से कंपोनेंट पता लगाओ, यहां से आएगा कोस थीटा, एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं, यहां पर आएगा साइन थीटा, यहां पर आएगा माइनस का साइन थीटा, यहां पर आएगा कोस थीटा। अब इस मैट्रिक्स की 2 बाई 2 है, तो इसकी फुल रैंक चेक करना है, तो इसकी रैंक 2 होगी या 1 होगी या 0 होगी। तो अगर इसकी रैंक 2 आ जाती है तब तो ये फुल रैंक मैट्रिक्स है, 2 से कम आ रही है तो फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना होता है भैया? 1 होता है, और 1 नॉट इक्वल टू 0। जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो मतलब इसके पास रैंक इसका 2 ही है। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो जिस ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता है वही रैंक होती है। तो इसकी रैंक कितनी है भैया? 2 है। तो रैंक जब 2 है तो इसकी मतलब फुल रैंक मैट्रिक्स है ये। बोले तो ये क्या है भैया? ये फुल रैंक मैट्रिक्स है। ये कैसी मैट्रिक्स है? फुल रैंक है। तो फुल रैंक है तो इसका मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका ये 100% 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये लीजिए, फुल रैंक मैट्रिक्स कितना आसानी से हमारा काम करती है 1 1 ऑन टू पता लगाने का, है ना। तो 1 1 ऑन टू में थोड़ा समय लगता है, लेकिन 1 1 तो तुरंत, 1 1 नहीं है तुरंत पता चल जाएगा, ज्यादा से कम। ऑन टू तुरंत पता चल जाएगा कि ऑन टू नहीं है, कम से ज्यादा ऑन टू नहीं है। और जब दोनों बराबर हैं तो भैया फिर फुल रैंक मैट्रिक्स का सहारा लेंगे, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने सारे ट्रिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये सारी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी ट्रांसफॉर्मेशन होने की और नहीं होने की, है ना। और ये ऑन 1 1 होने की, 1 1 नहीं होने की, साथ के साथ इसी के अंदर ऑन टू कब है या ऑन टू कब नहीं है फुल रैंक की हेल्प से। फिर मैंने ऑन टू नहीं, ऑन टू होना, ऑन टू नहीं होना, और फुल रैंक की हेल्प से 1 1 साथ में होगा कि नहीं होगा। उसके बाद मैंने 1 1 ऑन टू है और 1 1 ऑन टू नहीं है फुल रैंक की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल बताएं
मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है जहां से आपको ये लगे कि भैया ये फुल रैंक नहीं है या फुल रैंक है ना, या 1-1 है या नहीं है, ये पता नहीं चल पाए। तो सारे तरीके मैंने लगाए हैं। तो क्लास 20 का पार्ट 1 ही समझ लीजिए आपको, क्योंकि मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स सारी एक्सप्लेन कर दी है ना। कोई अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इन शॉर्टकट ट्रिक्स को जरूर नोट कर लें, क्योंकि मेरे दिमाग में जो जो चीजें चलती रहती है वो मैं आपको बताता रहता हूँ साथ साथ, समय अनुसार सही समय आने पर सारी बातें बता ही देता हूँ मैं, है ना। तो इस चीज को आप नोट जरूर कर लेना, है ना, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर तो आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे, ये ट्रिक्स तो आपको नोट कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है ज्यादा समझने में थोड़ा समय लगेगा, नोट करने में समय नहीं लगेगा। तो क्लास 20 का पार्ट 2 बनाते हैं, और पार्ट 2 के अंदर हम आपसे मुलाकात करेंगे एक्सरसाइज 31.5 के साथ, और पहले क्वेश्चन के साथ मुलाकात करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्ते।